दोस्तों इंसाइड मौसम वक्त में खुश आमदीद। तुक में बलिंगा, गोंद कतीरा और चुकंदर का जूस चिकित्सा असाब को तवानाई न दे सका। नतीजा बेतरतीब धड़कनें, बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर और उसके साथ पाइल्स यानी बवासीर की शिद्दत में इजाफा। इस खबर को अगर इस खबर के साथ मिलाकर पढ़ा जाए कि जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल को इस बात का खतरा लाहक हो गया है कि जिस लाठी से जनरल फैज हमीद को हांका जाएगा उसी लाठी से जनाब इमरान अहमद खान न्याजी की भी तवाज़ो की जाएगी, तो फिर ये जो बीमारी की खबर जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज में किया वो मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाती है कि बीमारी की इस वजह क्या है और इस बीमारी का इलाज क्या होना चाहिए। यकीनी तौर पर अगर बीमारी है, अगर शिकस्ता असाब हैं, अगर बुलंद फिशार खून है, अगर पाइल्स की शिद्दत में इजाफा है तो जनाब अब इसका कोई ना कोई इलाज तो होना चाहिए। और इलाज के लिए तदबीर भी जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा भी कर दी है। और इस इलाज को अगर आपने इसका जायजा लेना है तो जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब का बरतानवी नशरियाती इदारे ITV को दिए जाने वाला इंटरव्यू इसकी बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि इस इंटरव्यू में जनाब इमरान खान साहब ने इलाज और इलाज के लिए मुकाम का तयन भी कर दिया है और इलाज और मुकाम के तयन के साथ साथ डॉक्टर की खिदमात भी हासिल करने की कोशिश की है। और बरतानवी वजीर आजम से दस्त बदस्ता हाथवी ते पैरवी ते पायन गिट्टेवी जोड़कर इस बात की इस्तदा की है कि पायन मन बचाओ, क्योंकि इसके अलावा अब कोई और सूरत हाल बाकी नहीं रह गई। मामला क्या है? मामला बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी इख्तियार कर चुका है इस वजह से कि वो लोग जो इस बात का दावा करते थे कि ना डरता है, ना बिकता है, ना झुकता है, उनके लिए जनाब इमरान खान साहब का ITV को जो कि एक बरतानवी नशरियाती इदारा है उसको इंटरव्यू, ये जो मैंने 3 खबरें आपको पढ़ के सुनाई हैं, ये इन 3 खबरों से मुकम्मल नताइज का अहाता करता है। नंबर 1, इमरान खान साहब को इस बात का खतरा है कि जनाब जनरल फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के नतीजे में आनत जुर्म, ज़हूलतकारी और प्लानिंग का इल्ज़ाम जनाब इमरान खान साहब पर भी आएगा और जो सज़ा जनाब जनरल फैज हमीद साहब को कोर्ट मार्शल के तहत दी जाएगी उसी सज़ा से इमरान खान साहब को भी फैज़ याब किया जाएगा। लिहाजा इस बात का तो अब उनको 100% खतरा है कि जनाब यहाँ पर जो सिविलियन डोमेन के अंदर मुकदमात आते हैं वहाँ पर तो ईमानदारी का जादू चल सकता है, वहाँ पर तो कोई साकिब नसार, वहाँ से तो कोई खोसा, वहां से तो कोई अजमत शेख निकल के इमरान खान साहब की मदद को सामने आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो सूरत हाल फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत होगी वहां पर ना कोई ईमानदारी चलेगी, वहां पर ना तो कोई साकिब निसार आएगा, ना ही वहां पर कोई खोसा आएगा, ना ही वहां पर किसी और तरीके का कुछ जलवा होगा। वहां पर तो वो तमाम मुवक्किलीन मौजूद होंगे जिनको जनाब बुशरा साहिबा इमरान खान साहब को इस बात का तासुर देने के लिए इस्तेमाल करती थी कि मैं तो बड़ी पहुंची हैं। वहां पर जाकर खुद इमरान खान न्याजी साहब को अपनी आंखों से और अपने कानों से ये देखना और ये सुनना नसीब होगा कि मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा कि वो कौन कौन से मुवक्किलात थे जो जनरल फैज हमीद से खबरें लेकर मोहतरमा बुशरा बीबी को पहुंचाते थे और मोहतरमा बुशरा बीबी इमरान खान के कान में आकर बताती थी कि आज रात को जनाब इतने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं और इसमें से सबसे नुमाया नाम शाह महमूद कुरैशी का होगा। और शाम को शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से यह पैगाम आ जाता था कि जनाब मैं आपकी जमात में शामिल होने के लिए तैयार हूं, क्या ख्याल है घोटकी के मुकाम पर एक जलसा ना कर लें। और जलसा हो भी जाता था और शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार कर लेते थे और बुशरा बीबी का जनाब जो बल्ले बल्ले है वो हो भी जाती थी। इसके साथ साथ इसके अलावा और भी बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जहां पर बुशरा बीबी के मुवक्किलात ने बुशरा बीबी को इससे पहले ही आगाह कर दिया था, क्योंकि वो जो मुर्शिद थे मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के वो मुरीद थे जनाब जनरल फैज हमीद साहब के। लिहाजा ये जो सारे का सारा नेक्सस था वो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब पर अपना जो गलबा है जमाने के लिए वो इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि असल मुर्शद आ गया काबू में तो लिहाजा ये जो कागजी मुर्शद थे इनकी तो कोई वैल्यू नहीं ना रहेगी। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल का इदराक है इमरान खान साहब को, यार मेरे लिए आने वाला टाइम सख्त है। लिहाजा अब वे जो देसी अंडों के देसी घी में तले हुए जो ऑमलेट हैं वो बुलंद फिशारे खून का इलाज नहीं कर सकते।
तुख्मे बलिंगा, गोंद कतीरा और चुकंदर का जूस जनाब, ये जो तेजाबियत है, मैदे के अंदर जो गर्मी हुई है, उसका इलाज नहीं कर सकते ना, तो उसके उसके जो बीमारी है वो आगे बढ़ जाती है, यानी पाइल्स में शिद्दत हो जाती है। और इमरान खान साहब खुद जज साहब के सामने इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब 3 दिन हो गए मैं बाथरूम नहीं गया, मेरा तो पेट ही बड़ा शदीद इस वक्त पत्थर हुआ है। तो पता चल जाता ना जनाब पत्थर कितों आए ने। अब अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं तो फिर इसका इलाज भी होना चाहिए ना कोई। अब इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि अगर मैं मिलिट्री कस्टडी में चला गया तो फिर मेरे बाहर निकलने के इम्कानात बहुत ही ज्यादा मौदूम हो जाएंगे। लिहाजा इस इंटरव्यू में जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो अपने वकला के जरिए ITV को जो इंटरव्यू देते हैं, उसके अंदर वो बाज़ाब्ता तौर पर बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से हाथ बांधकर इस्तदा करते हैं और अपनी गुफ्तगू के आगाज में उनको इस बात का तरला मारते हैं कि पायन तुसी जित गए, तुहानू बड़ी बड़ी मुबारक हो। और उसके बाद वो इस बात का जिक्र करते हैं कि बरतानवी हुकूमत को उनकी रिहाई के मुतालबात को बढ़ाना चाहिए। आलमी सतह पर बरतानवी हुकूमत पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और वो इस दुनिया को उनकी हुकूमत से बहुत ही ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उनका ये कहना था कि जनाब आलमी सतह पर जमहूरी असूलों के खात्मे के लिए बरतानवी इंतजामिया की जानिब देखा जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जमहूरी असूलों को पामाल किया गया है। हमारा एक इज्तिमाई फर्ज है कि हम अमन की इक़दार को बरकरार रखें और हर एक के लिए आज़ादी और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें। बरतानिया इन इक़दार के लिए आवाज़ उठाएगा तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत होगी। उनका यह भी कहना था जनाब इमरान खान साहब का कि बरतानवी इंतखाबात से मुतालिक उनका सवाल हुआ तो उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म स्ट्रॉमर और उनकी काबीना ने बगैर किसी इंतखाबी जोड़ तोड़ के अवाम की हकीकी मर्जी से इक़्तिदार संभाला। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो ज़रा तसव्वुर करें कि इनकी इलेक्शन में इस वाज़े कामयाबी को अगर चोरी कर लिया जाए तो उनको कैसा महसूस होगा। वो अगर इस बात को एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि बरतानिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को रात के आखिरी पहर अगवा कर लिया जाए तो फिर बरतानिया की जमहूरियत कहाँ पर जाकर सवाल करेगी। इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ तो बड़ा ज़बरदस्त उठाया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस इंटरव्यू के जवाब में बरतानवी वज़ीर आज़म के जवाब की बजाय इमरान खान साहब को सिर्फ उन अखबाराती के तराशे उनकी खिदमत में पेश किए जाने चाहिए जहां हाल ही में बरतानिया में नस्ली फसादात हुए और उन नस्ली फसादात में मुलव्वस अफराद को 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनको गिरफ्तार करके अदालतों के रूबरू पेश किया गया, जिन्होंने खुसूसी हालात के अंदर शहरी और इंसानी और सियासी हकूक के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया कि बरतानवी पुलिस ने बगैर किसी वारंट किसी के घर के अंदर दाखिल कैसे हुए, बंदे को गिरफ्तार कैसे किया बगैर किसी लॉफुल अथॉरिटी के। ये सवाल उठाए बगैर अदालतों ने 24 घंटे अपनी कार्रवाई को जारी रखा और इन तमाम अफराद को 1 से 20 साल तक की सजाएं सुनाई जिन्होंने फसादात किए। क्या पाकिस्तान में इस बात का तसव्वुर किया जा सकता है कि जनाब शहरी हकूक या इंसानी हकूक पर सवाल उठाए बगैर हकीकी मुल्ज़मान जिनकी ऑडियो वीडियो शनाख्त मौजूद है, इसके बावजूद भी उनको सजाएं देने के लिए हमारा निज़ाम इंसाफ साकिब निसार के घर में बैठकर जनाब बारबेक्यू खा रहा है, चाय के अंदर जनाब जो है वो सीख कबाब डुबो के खाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो अजीबोगरीब किस्म के अनौ इकसाम की चीज़ें टेबल पर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इस बात का तस्वुर किया जाता है? नहीं, पाकिस्तान के अंदर ना इंसाफ का तस्वुर किया जा सकता है और ना ही अदल का कोई रवाज पाकिस्तान में मौजूद है। यहां पर इमरान खान साहब अपने असूली सियासत जब वो किया करते थे ना, उस वक्त इस बात का दावा किया करते थे कि पाकिस्तान में अमीर के लिए निज़ाम इंसाफ और है, गरीब के लिए निज़ाम इंसाफ और है। और अब इमरान खान साहब को इस बात का वाज़ेह तौर पर ना सिर्फ सबूत मिल चुका है कि अगर इंसान साबिक वज़ीर आज़म हो, अगर जो है वो उसको ईमानदारी का फैज़ अवेलेबल हो तो फिर निज़ाम इंसाफ कैसा होता है। अब चूंकि इस जगह पर इमरान खान साहब जा रहे हैं जहां पर किसी की नहीं सुनी जानी और फील्ड कोर्ट मार्शल की सजा की तौसीक किसी और ने नहीं बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करनी है। लिहाजा तरला इस लेवल का डालना बरतानवी वजीर आजम को कि जनाब मैं तुहाडे पैरां नूं हाथ लाना, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि मेरी रिहाई के लिए आवाज उठाई जाए।
यहां पर इस तरह का रिवाज आपने कभी देखा? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में आपने कभी देखा कि उन्होंने बरतानवी हुकूमत से अपनी रिहाई के लिए दरख्वास्त की हो? नवाज शरीफ को कभी देखा कि उसने बरतानवी हुकूमत से अपनी रिहाई के लिए दरख्वास्त की हो? ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज सिर्फ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हालमुकी मडियाला जेल के पास ही है कि वो जरूरत पड़ने पर गधे को बाप का बाप भी तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे। लिहाजा ये जो इस वक्त की सूरत हाल डेवलप हो रही है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसी इंटरव्यू में जनाब इमरान खान साहब आगे चल के कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ चंद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। एक ऐसे मंजरनामे की तस्वीर बनाएं जहां एक पार्टी जिसने बमुश्किल 18 सीटें जीती हों उसने आपका मैंडेट चोरी किया हो और ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा हो जब आपकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया हो और उसके रहनुमाओं को उस वक्त तक कैद या तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो जब तक वो वफादारी तब्दील ना कर ले या सियासत को मुकम्मल तौर पर खैरबाद ना कह दें। मैं तकरीबन 1 साल से 7-8 फुट के डेथ सेल में हूं। ये सेल आमतौर पर दहशत गर्दों और सजाए मौत के कैदियों के लिए मुख्तस होता है। मैं जमहूरी तब्दीली के लिए पुरअज़्म और तैयार हूँ। इन हालात के बावजूद नमाज और किताबें पढ़ने और वर्जिश करने से मैं और मजबूत हुआ हूँ। मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जद्दोजहद के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी तब्दीली और आज़ादी कभी भी आसान नहीं होगी। ज़रा तसव्वुर करें, घरों में तोड़ फोड़ की गई है, ख़वातीन और बच्चों को रात के आखिरी पहर में अगवा किया गया है और मेरी पार्टी को बेदर्दी से दबाया गया है। पाकिस्तान के अवाम तब्दीली, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए तरस रहे हैं और मैं आपकी मदद के लिए आपको पुकार रहा हूँ। ये है जनाब पाकिस्तान, ये है जनाब पाकिस्तान जो हकीकी पाकिस्तान है। और इस हकीकी पाकिस्तान में किसी के लिए वो सहूलियात अवेलेबल नहीं है कि वो जेल में मौजूद हो, देसी अंडे देसी घी के अंदर उसका ऑमलेट बनाया जाए और उसको जनाब तुख बलिंगा और उसके साथ गूंद कतीरा चुकंदर का जूस जो है ना मिक्स करके उसको सुबह नाश्ते में दिया जाए। पाकिस्तान के किसी और कैदी के पास इस तरह की कोई फैसिलिटी है तो यकीनी तौर पर हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बुनियाद क्या है? इशू ये है कि मुख्तलिफ हवालों से ये खबर इस वक्त ना सिर्फ गर्म है बल्कि मुख्तलिफ कॉरस्पॉन्डेंट्स जो अडयाला जेल के अंदर आजकल इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ना सिर्फ खौफजदा है बल्कि वो फ़िक्रमंद भी नज़र आते हैं और उनकी फ़िक्रमंदी बुनियादी तौर पर इसी बात की तरफ है कि अगर फैज़ हमीद साहब को 14 साल की कैद होगी तो मुझे भी 14 साल की कैद होनी है। और ख़ास तौर पर इन हालात में जहाँ पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब जो अगली कार्रवाई होने जा रही है वो ना सिर्फ संगीन है बल्कि उस कार्रवाई के नताइज संगीन तरीन होंगे। इमरान खान, ये मैं आपको ये बात बड़ी वसूख से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को सज़ा का मतलब ये है कि एंड ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, क्योंकि फिर इमरान खान साहब को सज़ा के बाद ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ रहेगी ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सीटें रहेंगी। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लोग बैठ के ना बाद में फिर बाड़ा टैनी खेलेंगे, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। एक तरफ जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब बैठे होंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब बैठे होंगे और बैठ के ना ज़मीन के ऊपर वो पत्थर से ना चाक से वो बाड़ा टैनी बना के ऊपर से पत्थर रख के खेल रहे होंगे। यही फिर उनकी ज़िंदगी का अंजाम है और इसी अंजाम से बचने के लिए इमरान खान साहब ने जिस लेवल का तरना डाला है बरतानवी वज़ीर आज़म के सामने वो इस बात की तरफ इशारा है कि गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने जो आपको 2 वजूहात बताई थी वो उन्हीं वजूहात के तहत अब ये पिक्चर इसी तरीके से, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये इसी तरीके से मुकम्मल होगा। बीमारी की वजूहात और उसका इलाज। बीमारी है जेल में जाने का खौफ, बीमारी है जनरल फैज़ हमीद के ज़ुबान खोलने का खौफ, बीमारी है जनरल फैज़ हमीद की तरफ से पेश किए जाने वाले शवाहिद का खौफ और उस बीमारी की अलामात हैं जनाब हाई ब्लड प्रेशर, मसूड़ों में सूजन और पाइल्स में शिद्दत। और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है कि जनाब हथ बन के
गोडे नू हथ ला के गोल्ड स्मिथ फैमिली की शरण में चले जाना, उनकी जनाब छाँव में चले जाना, उनकी पनाह में चले जाना, यही वो इलाज है जो इमरान खान साहब को इस वक्त सूट करता है। इमरान खान साहब बहुत जल्द बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जो हेल्थ इश्यूज़ की बुनियाद के ऊपर बैरून मुल्क जाकर इलाज कराने की दरख्वास्त करने वाले हैं, और इसके लिए अब कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओला रह गया। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने आपको बताया है, इसके तहत इसका एंड रिजल्ट यही है कि इमरान खान साहब ये कहेंगे कि जनाब मैं इलाज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, ब्रेक करें मुझे 1 महीने के इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर नवाज शरीफ को इजाज़त दी गई थी, लेकिन पाए ने इजाज़त नहीं जाए मिलनी, ये बात तय है। अब देखना यह है कि अब आगे इमरान खान साहब अब किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को लेकर आगे चलेंगे, जो इस वक्त इख्तिताम के करीब है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।